नमस्कार दोस्तों। रामायण के महिला पात्रों में स्वयं प्रभा का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि रामायण की आध्यात्मिक भाव भूमिका में इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। यदि किसी साधारण पाठक से यह पूछा जाए कि रामायण के किस प्रसंग में इस पात्र का प्रवेश होता है, तो वह शायद ही इसका ठीक ठीक जवाब दे पाए। इसका कारण यह है कि वाल्मीकि रामायण के बाद के राम काव्यों में इस प्रसंग को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। दूसरा कारण यह है कि वाल्मीकि ने राम के साथ इस पात्र का संबंध जोड़ा ही नहीं है। एकांत तपोवन की साधिका आराधिका के रूप में आदि कवि ने स्वयं प्रभा का चित्रण किया है। स्वयं प्रभा का मतलब ही है अपनी प्रभा या प्रकाश से आलोकित होना। शबरी के समान ही राम की प्रतीक्षा में अपने जीवन की अंतिम घड़ियों को गिनते हुए बैठी अनन्या आराधिका शबरी से स्वयं प्रभा बहुत कुछ मिलती जुलती ही है। दोनों एकांत और प्रशांत वातावरण में जीवन व्यतीत करने वाली आश्रम वासिनियां हैं और दोनों आध्यात्मिक साधना और सिद्धि से संपन्न हैं। शबरी से भी अधिक पहुंची हुई, सुलझी हुई और सदी हुई तपस्विनी है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का प्रसंग किष्किंधा कांड के लगभग अंतिम प्रकरण में आता है। यह तब का प्रसंग है जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि महावानर अपने सहयोगियों के साथ सीता की खोज में चल पड़ते हैं और खोजते खोजते एक विचित्र गुफा तक पहुंच जाते हैं। सीता माता की खोज में ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने घने जंगल और चित्र विचित्र गुफाओं में विचरण करने पर वानर समूह को प्यास लगती है। आसपास कहीं पानी का आभास तक नहीं मिलता। इतने में एक गुफा से भीगे पंखों की चिड़िया बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। इन पक्षियों को देखकर बुद्धिमान हनुमान ये अनुमान लगाते हैं कि जहां से ये चिड़िया आ रही हैं, उस गुफा में जरूर पानी रहा होगा। उनके इशारे पर और उन्हीं के भरोसे पर सभी वानर बाहर से बिल्कुल अंधकार से भरी दिखाई देने वाली भयानक गुफा में पहुंच जाते हैं। रास्ते में सभी वानर एक दूसरे का सहारा लेते हुए सघन अंधकार को चीरकर अंदर पहुंच जाते हैं। बहुत दूर जाने पर अचानक प्रकाश दिखाई देता है। उनको ऐसा लगता है कि किसी देवी प्रेरणा ने उनको इस रमणीक स्थल तक पहुंचाया है, जहां सुनहले रंग के पेड़, मीठा पानी और अच्छे अच्छे फल दिखाई देते हैं। वे सोचने लगते हैं कि इतना सुंदर वन यहाँ कैसे छिपा पड़ा है और यह किसने लगाया होगा। इतने में उनको एक तेजस्विनी लता की तरह एक तपस्विनी दिखाई देती है। उस तेजस्विनी के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। रास्ते में जितना घना अंधेरा था, यहाँ पर उतना ही उजाला दिखाई पड़ता है। सबसे बढ़कर प्रेरणा और विस्मय का आधार स्वयं प्रभा की मनोहर मूर्ति है, जो वल्कल जटाएं आदि धारण करते हुए भी आध्यात्मिक आभाव से परिपूर्ण और तपस्या से दीप्तिमान थी। स्वयं प्रभा के पास जाकर अपने कौतूहल का समाधान करने की क्षमता और योग्यता केवल हनुमान में ही थी। इसलिए वह आगे बढ़कर तपस्विनी से सविनय प्रश्न करते हैं। हनुमान पहले अपनी और अपने साथियों की स्थिति का निवेदन करते हुए सारी राम कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि इसी कामकाज के सिलसिले में अपनी प्यास बुझाने के लिए वे इस गुफा में पहुंचे हैं और अब उनकी प्यास केवल भौतिक नहीं रही, बल्कि आध्यात्मिक बन गई है। इस रहस्यमयी गुफा के बारे में जानने की उनके मन में सहज जिज्ञासा है। स्वयं प्रभा संसार भर की करुणा से परिपूर्ण मधुर स्वर में उनका स्वागत करती है और पहले उनको अपनी भौतिक प्यास को शांत करने के लिए वहां उपलब्ध प्रचुर खाद्य सामग्री का यथेष्ट उपयोग करने के लिए कहती है। उसके बाद वह अपने आश्रम की सारी गाथा सुनाती है। यह सुंदर उपवन असल में स्वयं प्रभा की सहेली हेमा का था। देवताओं के कुशल और मायावी कारीगर मैं ने अपनी प्रेयसी हेमा के लिए यह उपवन बनाया था। कई वर्षों तक विश्वकर्मा मैं ने इस वन में मन चाहे सुखों का आनंद पाकर अंत में हेमा के प्रति प्रेम लालसा प्रकट की। हेमा देव कन्या थी, इसलिए इंद्र ने मैं पर क्रोधित होकर उसे वन से निष्कासित कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा ने उस वन की देखभाल का दायित्व हेमा को सौंपा, जो सभी ललित कलाओं में निपुण थी। हेमा के बाद यह भार स्वयं प्रभा ने अपने ऊपर ले लिया।
और अपनी तपस्या, साधना और निष्ठा के बल पर इस उपवन को परम रमणीय रूप प्रदान किया। इस सुंदर वन को वाल्मीकि महद्वन, उत्तम वन, कांचन वन, दुर्गम वन आदि विशेषणों से अभिवर्णित करते हैं। बाहर की गुफा को श्रीमद बिल कहा गया है। यह सारा वर्णन हनुमान जैसा मेधावी ही पूर्ण रूप से समझ सकता है। स्वयं प्रभा में जितनी आत्मनिर्भरता है, उससे अधिक आत्म संयम है। वह अपने तपोवन का सारा इतिहास जिज्ञासु हनुमान को बताती है और अतिथियों का यथेष्ट आदर सत्कार करती है और उसके बाद ही उनके आगमन का कारण पूछती है। उस समय भी वह केवल इतना ही कहती है कि अगर वह कहने लायक हो और कहने में उनको कोई आपत्ति ना हो तभी कहें। इस पर हनुमान सारी राम कथा संक्षेप में सुनाते हैं। उन सब के प्राणों को संकट से बचाने वाली स्वयं प्रभा के प्रति हनुमान अपना और अपने साथियों का आभार प्रकट करते हैं और कहते हैं, देवी आज्ञा दें कि इसके प्रति उपकार में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सब कुछ जानने वाली स्वयं प्रभा धर्म सहित मंगलमय वाणी में कहती है, धर्म का आचरण करने वाली मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं करती हूँ और ना ही मेरे लिए कोई कुछ कर सकते हैं। ये शब्द कहते हुए धर्माचारिणी स्वयं प्रभा के चेहरे पर जो आभा चमक रही थी और उसकी आंखों में जो आनंद प्रकट हो रहा था, उसको पहचानकर सूक्ष्म बुद्धि वाले हनुमान तपस्विनी से निवेदन करते हैं, देवी हम प्राण संकट से तो बच गए, पर एक धर्म संकट में पड़ गए हैं। आपने जो हमारे प्राणों की रक्षा की है, वैसे हमारे धर्म की रक्षा भी कीजिए। सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार हमें 1 मास के अंदर सीता जी का पता लगाकर वापस पहुंचना है, परंतु सीता माता को खोजते खोजते 1 मास की अवधि तो बीत चुकी है और हमें किसी भी हालत में जल्दी वापस जाना है और इसके लिए पहले बिल से बाहर पहुंचना जरूरी है। बिल के अंदर तो हम किसी तरह से पहुंच गए, पर इससे बाहर निकलना हमारे बस की बात नहीं है। इसमें आपकी मदद चाहिए। कृपा हमें बाहर जाने का रास्ता बता दें। हनुमान जी बलवान होते हुए भी इतनी छोटी सी बात के लिए एक अबला की मदद मांगने में संकोच तो कर रहे थे, लेकिन कोई दूसरा उपाय नहीं था। वो यह भी जान गए थे कि स्वयं प्रभा कोई साधारण अबला या महिला नहीं है, वह तो साध्वी है और उनका सहारा लिए बिना उनका बाहर निकलना असंभव है। इसके अलावा उस साध्वी की उदारता का उनको काफी परिचय मिल चुका था। स्वयं प्रभा भी जानती थी कि जो एक बार बिल के अंदर पहुंच जाता है, वह किसी भी हालत में सजीव बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन राम कार्य से ये लोग अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनकी सहायता करना वह अपना कर्तव्य समझती है और कहती है, तुम अपनी अंगुलियों से अपनी आंखें बंद कर लो। सभी लोग हनुमान समेत अपनी पतली लंबी उंगलियों से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पल भर में सब लोग अपने आप को उस गुफा से बाहर पाते हैं और सामने खड़ी है स्वयं प्रभा, सबको विदा करने के लिए। विषम संकट से बचे हुए बंदरों को सामने का समुद्र दिखाकर स्वयं प्रभा फिर अपने बिल के अंदर चली जाती है। श्री देवी फिर श्री बिल के अंदर समा जाती है। इस प्रकार स्वयं प्रभा वानर सेना को और विशेषकर हनुमान को एक विशिष्ट अनुभूति प्रदान करती है, जो सीता जी की खोज में उनको मदद देती है। स्वयं प्रभा आज्ञा चक्र की सर्वज्ञ साधिका है। योग शास्त्र के अनुसार आज्ञा चक्र मूलाधार से लेकर छठा चक्र है, जो दोनों आंखों के बीच और नासादंड के ऊपर दोनों भ्रिकुटियों के संधि स्थल पर प्रतिष्ठित होता है। कमर से लेकर कंठ तक की सारी काया को सिर और ग्रीवा के साथ समान रखकर दोनों आंखों की दृष्टि को नाक के कोने पर स्थिर बनाने से इस आज्ञा चक्र के दर्शन होते हैं, जहां पर शरीर की रुद्र ग्रंथि भी होती है। इस सबसे पहले ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि है, जो मूलाधार में होती है। दूसरी ग्रंथि मणिपुर या नाभि के पास होती है और इसी को विष्णु ग्रंथि कहा जाता है। इन दोनों को पार करने के बाद सहस्त्रार चक्र में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। स्वयं प्रभा इसी रुद्र ग्रंथि और आज्ञा चक्र की प्रतीक है।
जिसको पार करने पर दृष्टव्य का दर्शन होता है। इसके पहले मंथरा और केकई का गठबंधन मूलाधार और ब्रह्म ग्रंथि के रूप में मौजूद था और अनुसुईया का प्रतिदान मणिपुर चक्र का और विष्णु ग्रंथि के प्रतीक के रूप में प्रकट हुआ था। अब स्वयं प्रभा का प्रकाश दान अंतिम ग्रंथि और आज्ञा चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों, क्या आपको स्वयं प्रभा की कथा के बारे में पता था? मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।